नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है सिंघोरी एजुकेशन के आप ही के अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज संडे का दिन, मस्ती का दिन, धमाल का दिन, लेकिन इसी धमाल के अंदर कुछ मोटिवेशन सा हो जाए तो जी कितना अच्छा होगा। और दोस्तों एक ऐसा मोटिवेशन जो कि टर्म 2 में आपका ऑप्टिमम रिजल्ट गेन करने में आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में यहां पर हाजिर हूं एक खास ही सेशन लेकर के, जिसकी आखिर थीम क्या है कि भैया कम लिखो पर अच्छा लिखो। जी हां दोस्त, कम लिखो पर अच्छा लिखो। तो दोस्त इस थीम के ऊपर सेशन को अभी जल्दी हम लोग चालू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बस एक बार बच्चा पार्टी से जी यहां पर बात हो जाए। तेजस जी कह रहे हैं हेलो मोहित सर, ढिच्चिक ढिच्चिक कह रहे दोस्त तुम तो हमारा कॉपीराइट लेके बैठे हो। ओके तो तेजस जी आ गए सर कल मेरा मैथ, अरे वाह भैया। फातिमा जी कह रही है हे सर अब कुछ भी रेडी हुआ है। जी हाँ सब कुछ दोस्त रेडी है। विजय कुमार जी का हेलो सर, चलो 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 चलते हैं। गुड आफ्टरनून सर, हेलो निशी जी, डिफेंस जी, वंशिका जी हेलो सर, दीपा गलियान जी गुड आफ्टरनून सर। तो देखो दोस्तों अब मैं करने जा रहा हूं शुरुआत। तो भाई और बहनों, आप लोगों का जो 10th क्लास का ईयर 2021 वाला जो सेशन था उस साल सीबीएसई ने आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स को दोस्तों कैंसिल कर दिया था, राइट। और ऐसा ही कुछ दोस्तों देखने को मिला था क्लास 9 के होम एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स में भी। जी हां दोस्तों, वहां पर भी कई स्कूल्स में रिटन एग्जाम्स नहीं लिए गए थे। और जो बच्चे उस साल क्लास 9 में थे वही बच्चे इस साल ईयर 2021 2022 में अब आज पहुंचे हैं भैया 10th क्लास में। और दोस्तों ये सिचुएशन उन्हीं बच्चों के साथ में भी है जो कि इस साल में क्लास 12th में है। तो सर आखिर कहानी का मोटिव क्या है कि दोस्तों अभी तक बच्चों के लिखने की जो प्रैक्टिस है वो या तो छूट ही गई है या फिर वो बहुत कम रह गई है। और इस तरीके से एक बात तो ये भी है कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सीबीएसई का टर्म 1 का जो पेपर है वो भी यार थोड़ा बहुत आप लोगों की इस कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार अगर आप लोग अग्री हैं तो प्लीज एक बार यहां कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर से बता दीजिए। तो जी निशी जी, तानिया कुमारी जी का हेलो सर, हाय बड़ी। मेघराज जी आ चुके हैं, सिन्हा साहब गुड आफ्टरनून सर। प्रवीण गर्ल जी कह रहे हैं प्रणाम सर, अरे दोस्त नमस्कार। इन्फॉर्मेटिव जी कह रहे हैं हेलो सर। आर्यन खाली जी का हेलो सर, हाय सर गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। अनुष्का राज जी कह रही हैं। तो दोस्तों अब मुद्दे की बात यह है कि दोस्त बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस जो है छूट गई है, लेकिन सर अगर लिखने की प्रैक्टिस अच्छी ही हो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। देखो दोस्तों पूरे साल भर कोई भी बच्चा जिस भी क्लास में है वो चाहे कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, इरेगुलर पढ़ रहा है, मस्ती कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या पबजी खेल रहा है, एग्जामिनर वो पर्सन जो कि आप लोगों की कॉपीज चेक करने वाला है वो पर्सनली आप लोगों को नहीं जानता है। जी हां दोस्तों, पर्सनली वो एग्जामिनर आप लोगों को नहीं जानता है। तो आप बच्चा पार्टी की उस एग्जामिनर से जान पहचान कराने का इकलौता एक ही तरीका है और वो है दोस्तों आपकी एग्जाम की कॉपी। जी हां दोस्तों, ये एग्जाम की कॉपी ही है जो कि आप बच्चों और आपके एग्जामिनर के बीच में बॉन्डिंग करवा सकती है। जी हां दोस्तों, ये चीज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर गलती से भी आप लोगों ने पढ़ा चाहे बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आप लोगों को उसको पोर्ट्रे करना नहीं आएगा ना भैया, तो ये जो बॉन्डिंग है ये अपने पास फीकी पड़ सकती है। और ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम में जो नंबर होते हैं दोस्त वो लिखने के मिलते हैं। जी हां दोस्तों, चाहे आप नॉलेजेबल हैं या नहीं, रेगुलर पढ़ाई की थी कि नहीं, बस अगर आपकी कॉपी अगर ये चीजें बता पा रही तो दोस्त नंबर आपके होंगे, अदरवाइज उसके अंदर बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सीबीएसई का क्लास 10th बोर्ड का हो या फिर 12th बोर्ड का हो, उन्होंने अपना मोटा मोटा पैटर्न बता दिया है कि भैया लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, 2 घंटे का ही पेपर होने वाला है। तो भैया तुम्हारे पास में ले दे के सिर्फ ये 2 घंटे ही हैं। तो जी मोटी मोटी बातें निकल करके आ रही है कि आखिर किस तरीके से अपन लोग कम लिख करके भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहां पर कम लिखने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग वहां पे इनकम्प्लीट आंसर्स दे करके आ रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से आ जाओ ये स्टडी बॉय। हाय सर, कैसे हैं आप दोस्त में? बहुत बढ़िया। शालिनी सिंह जी हाउ आर यू सर? हाय शालिनी जी। पलक जी आ चुकी हैं, हेलो सर। बैड बॉय भी अब तो कह रहे हैं हाय सर, पढ़ रहा हूं, टॉप मारना है। जी हां, पढ़ तो रहे हैं
लेकिन लिख पा रहे हैं या नहीं। सही है। तो आखिर इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, और सबसे पहले आखिर मोटे मोटे शब्दों में अपनी रियल प्रॉब्लम क्या है। यार बच्चों को लिखना तक ही नहीं आ रहा है। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो क्लास 12 के, नीट के या फिर IIT वाले जो बैचेस जो मेरे पास चल रहे हैं, अगर मैं उनमें किसी बच्चे को कुछ लिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं तो बच्चा उसको रिलेक्टेंटली, मतलब उसको लिखना ही नहीं है। वो तो बस यही कहता है, नहीं सर मैंने सब समझ लिया है, मैंने सब समझ लिया है। और अगर नेक्स्ट डे आकर के अगर उस बच्चे से पूछ लिया जाए तो दोस्त उसको कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहां एक और चीज है, अगर इसी जगह बोर्ड एग्जाम की जगह आप लोगों के स्कूल का एग्जाम होता तो भैया स्कूल टीचर्स क्या है, बच्चों को मतलब थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी वो टीचर समझते हैं। जी हां दोस्त, अगर यहीं पे आपके स्कूल का एग्जाम होता तो जो टीचर्स है मोटा मोटा तौर पर बच्चे की मेंटेलिटी समझते हैं, तो उन्हें ये लगता है हाँ यार ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, हो सकता है यहां पे एक स्टेप लिखना भूल गया होगा तो उसको थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाएं। लेकिन अगर तुम यहीं पे अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हो तो भैया टीचर तुम्हें नहीं जानता है। टीचर तुम्हें किससे जानेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कॉपी से। दोस्तों आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों कॉपी में अच्छे से अच्छा जो है लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो दोस्तों अपनी इसी बात को मैं आपको यहां बोर्ड पे भी जो है थोड़ा समझाना चाहूंगा कि रियल मायनों में आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर आप लोगों को लिखना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फर्स्ट जो थिंग अपने पास यहां पे आ रही थी वो थी वाह, ये आखिर अच्छा लिखे ही क्यों। सही है। अब ये चीज समझ में आ गई कि आखिर क्यों लिखना जरूरी है। अब दूसरी बात, तो सर फिर मैं क्या करूं सर, तो कैसे लिखना है। हाँ दोस्त, ये पहले वाले से भी अच्छा क्या है सवाल है कि किस तरीके से मुझे अपनी बात को लिखना आना चाहिए। नो डाउट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बिल्कुल ये चीज 100% अपने आप में बिल्कुल सही है। दोस्तों आज से आप लोग कसम खा लो, चाहे से SST हो या फिर इंग्लिश हो या फिर आपका मैथ हो या फिर भैया साइंस हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप लोगों ने जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है दोस्त, उसके ऊपर बेस चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे आपके ट्यूशन जो है वगैरह पर वहां पे चलने वाले रिटन टेस्ट हो, तो आज के बाद एक कसम खा लीजिए कि आप किसी भी टाइप के रिटन एग्जाम से पीछा नहीं छुड़ाएंगे। बेसिकली आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूल्स के अंदर जो प्री बोर्ड चलते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। उनके पीछे का लॉजिक यही होता है कि एक बार बोर्ड से पहले की वो क्या बोलते हैं उसको, सेमीफाइनल वाली वो क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों गलती से भी अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा हो कि यार स्कूल वाले तो मुझे वैसे ही नंबर दे देंगे तो मैं प्री बोर्ड्स लिखने क्यों जाऊं, दोस्त ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। तुम्हें प्री बोर्ड्स एग्जाम में जाना है और अपने सारे के सारे जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से लिख के आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम लोग लिखोगे नहीं, अगर प्री बोर्ड में तुम लोग बंक मार रहे हो, एब्सेंट हो रहे हो, तो दोस्त ये अपने आप में पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर ही है। आप लोग इस बात से अग्री है या नहीं, प्लीज जरा कमेंट करके बताइए। तो जी अनुष्का जी कह रही है उसने ही टुडे इज माय बर्थडे। राज जी कह रहे हैं अरे वाह राज जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथ्स के प्री बोर्ड में 39 आए, क्या बात है। कल सर मैथ्स का प्री बोर्ड है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सर ने समझाया था। अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया। तेजस जी कह रहे हैं ढिंचे के ढिंचे और सरू जी आ चुके हैं। ओके सर। तो दोस्त किसी भी अपने एग्जाम को मिस मत करना। लेकिन सर तब क्या हो कि अभी तक जो अपने सारे के सारे प्री बोर्ड्स अगर आप लोग अपने स्कूल में देके आ गए तो क्या हो गया यार, क्या यहीं पे क्या दुनिया खत्म हो गई क्या। अभी भी तुम्हारे पास एक और क्या है चीज बची हुई है, और वो पता है कौन सी। अरे यारो सैंपल पेपर तो जरूर से होंगे। हाँ सर सैंपल पेपर तो जरूर से है। तो भैया जिस भी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है कसम खा लीजिए कि एटलीस्ट देखो अभी मोटा मोटा आज डेट है शायद है 6 मार्च और आप लोगों के जो है बोर्ड एग्जाम की डेट है वो है 26 अप्रैल। दोस्त अभी मोटा मोटा अपने पास 50 दिन बचे हैं यार। 50 दिन में क्या नहीं किया जा सकता। तो तुम लोग क्या करोगे कि जितने भी सैंपल पेपर है तो दोस्त एक एक सब्जेक्ट के आपको 5-5 क्या देने हैं सैंपल पेपर्स, तो आप लोगों को देने ही देने हैं और अपने खुद के लेवल पर देने हैं। लेकिन हां सर अगर अपने खुद के लेवल पर अगर
ये अपन सैंपल पेपर दे रहे तो उनकी फिर हम लोग चेकिंग कहां करवाएंगे? अरे दोस्त सिंपल है यार, सिंकोरी का जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास में, वहां पर आइए और अपना पेपर भेजिए और अपने आंसर की को यहां पर भेज दीजिए। यहां पर जो भी टीम एक्सपर्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आप लोगों के साथ में कांटेक्ट करेंगे कि देखो बच्चा तुम यहां मिस्टेक कर रहे हो, देखो बेटा ऐसे नहीं वैसे लिखना है। तो ये तमाम चीजें जो है सिंकोरी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है। दोस्तों क्या करना है? अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स अटेंड करने हैं, अगर वो हो चुके हैं तो भैया सैंपल पेपर पे जाना है। और दो सैंपल पेपर आखिर कितने कितने? 5-5। और इसके बाद भी क्रॉस चेक बहुत जरूरी है कि अगर हम सही लिख रहे हैं या फिर गलत। तो दोस्त उसके लिए क्या करोगे? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना कि भैया सिंकोरी एजुकेशन का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपना सब्जेक्ट पेपर और अपनी कॉपी, उसके दोस्तों फोटोज को भेज दो। यहां पर जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि आप लोग सही लिख रहे हैं या फिर गलत लिख रहे हैं। तो देख लो दोस्तों, दो तो यहां पर टॉपिक में एकदम क्लियर कर चुका हूं कि अच्छा लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर अच्छा कैसे लिख सकते हैं। अब बात भैया तीसरे नंबर पर कि सर अगर हम इतना सब कुछ कर लेंगे तो सर फिर रिजल्ट क्या आएगा? जी हां दोस्तों, अब बात मैं करने वाला हूं अपने रिजल्ट के बारे में। और हां दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को अपना खुद का एक बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इट वॉज मोबाइल कंप्यूटिंग। जी हां दोस्तों, मोबाइल कंप्यूटिंग। इस मोबाइल कंप्यूटिंग में मोबाइल में जो भी एप्लीकेशंस हैं और वो किस तरीके से आखिर काम करती है वगैरह वगैरह सारी चीजें उस सब्जेक्ट में अपने आप में हुआ करती थी। तो दोस्तों जब मेरे सेमेस्टर में जब मोबाइल कंप्यूटिंग का पेपर होने वाला था, उससे पहले मेरे जो बाकी के क्लास फेलोज थे या जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे बड़े बड़े रेपुटेड जगहों पर कोचिंग जाया करते थे। कौन से सब्जेक्ट की? मोबाइल कंप्यूटिंग की। तो मैं थोड़ा अपने आप ही मुझे ऐसा लगा यार ये लोग कहीं पे और कोचिंग ये जा रहे हैं, जबकि मैं तो खुद के बिहाफ पे यार पढ़ रहा हूं। क्या मालूम यार इस बार सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों जब मैं सेमेस्टर एग्जाम वहां पर फाइट करने गया और इसके बाद में जो रिजल्ट आया, ये चीज जानकर के बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि दोस्तों जो मेरा रिजल्ट था वो 80 आउट ऑफ 80 था। जी हां, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में, मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे सब्जेक्टिव पेपर में मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था। और दोस्तों वो कारण क्या था? वो थी मेरी राइटिंग स्किल्स, मेरे लिखने का तरीका। दोस्तों यही वो लिखने का तरीका है जो कि आपको यहां पर क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। जी हां दोस्तों, लीड ही कर सकता है। तो दोस्तों अब उसके बाद में यहां पे कुछ एक और चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये भैया इस तरीके से आप लोग जो है अपना जो स्कोर है उसको बेस्ट टू बेस्ट आप लोग अचीव कर सकते हैं। और एक और बात कि सर एग्जाम में और मैं किस तरीके से उसको डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट कर सकता हूं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी बॉल पेन यूज करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वहां पे कोई एक नया सा स्टेप है जो कि अपने आप में उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, दोस्त उसके नीचे आपको अंडरलाइन या स्टार या फिर भैया उसको बॉक्स में इस तरह से लिख के आना, ये काम आप लोगों को जरूर से करना होगा। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो गर्ल्स करती है। अरे तो तभी तो यार गर्ल्स के सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं यार। तो जब वो कर रहे हैं तो अपन लोग क्यों नहीं कर रहे? अपन भी ऐसा जरूर से कर सकते हैं। तो भैया देख लो, अगर तुम लोग ऐसा कर लोगे ना तो भैया तुम लोग धूम मचा दोगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या सोचना है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। और हां दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ में एक और बड़ी भन्नाटेदार से इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों आज ठीक 2:15 बजे शाहबाज खान सर का वीडियो आप लोगों के साथ में आने वाला है, जिसमें कि सर आप लोगों को यह बताएंगे कि आखिर प्री बोर्ड्स में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर ऐड होने वाला है और आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उनका वहां पे जवाब जरूर से दिया जाएगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था जी आज की अपने भन्नाटेदार से भैया अपना सेशन। आई होप आपको बहुत सर टॉपर्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं दोस्त। हाँ, टॉपर्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखो दोस्त, जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा उसको क्या है, आपके जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने में जोर नहीं आना चाहिए।
और इवन यार मैं तो खुद अपने आप में यार एक टीचर हूं, पिछले 7-8 सालों से पता नहीं यार मैंने कौन कौन सी यार मैंने जो है कॉपीज को चेक किया हुआ होगा, सही है कि नहीं। तो यार मैंने थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को चेक किया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मान लीजिए मेरे पास में कॉपी आई, अगर मुझे उसका आंसर पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे अगर उसके आंसर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो गारंटेड कि अब उस बच्चे की कॉपी में मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। लेकिन अगर मैंने कॉपी खोली और वहां पे सारी चीजें टू द पॉइंट है, कम भी लिख रहा है लेकिन रिलेवेंट लिख रहा है, वो चीज मेरे लिए अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, तो गारंटी से कि अब उस बच्चे की कॉपी में भैया मैं तो ज्यादा नंबर दे करके आता था। और आई होप कि बाकी इस दुनिया जगत में जितने भी टीचर्स हैं यार वो भी ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों टॉपर्स कुछ अलग चीज नहीं लिख रहे हैं। आप लोग दरअसल दिक्कत क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, पेपर से पंगे ले लेते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगता है आप उसको पहले करने लग जाते हैं, ये सोच के कि ऐसा करने से ना मेरा टाइम बच जाएगा, बाद में कम टाइम में आते हुए सारे क्वेश्चन कर लूंगा। दोस्त ये अपने आप में इस दुनिया का बहुत ही बुरा आइडिया है। करना क्या चाहिए कि जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता है उसको पहले लिखो। एक तुमने वो नहीं सुना है कि ये ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों ये जो कहावत है बड़ी पुरानी है लेकिन आज भी इस टाइम में भी बिल्कुल एज इट इज बरकरार है। जी हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस हैं उनमें वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आते हैं। वो एक तरीके से एग्जामिनर के मन में आपके लिए एक बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट कर सकते और उसका बेनिफिट आप लोगों को अपने स्कोर में जरूर से मिल सकता है। सही है? बिल्कुल नहीं सर हम तो नहीं करते। तो दोस्त अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब कि अगर आप टफ क्वेश्चंस को पहले नहीं करते हैं और अगर अपने इजी वालों को करते हैं या जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले करते हैं, तो नो डाउट आपके सब्जेक्टिव वाले में अच्छे नंबर ही आते होंगे। बिल्कुल लिख के ले लो। सर आई वांट डाउट क्लास ऑफ बायोलॉजी। अरे बेटा जी जरूर से आपको मिलेगी यार। तेजस जी सर मैंने बिल्कुल वन शॉट मोस्ट एक्सप्रेस देख चुका हूं, फिर तो दोस्त तुम धूम ही मचा दोगे। तो दोस्तों अब लेता हूं आप लोगों से विदा। आई होप मैंने अपने आप यहां पर जो है सारी की सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि आखिर क्यों एग्जाम में अच्छा लिखना जरूरी है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अगर इंप्रूव कर लेंगे तो आखिर अपने पास रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। दोस्तों अगली बार फिर से मैं आप लोगों के साथ यहां पर रूबरू होने वाला हूं एक और नए कॉन्सेप्ट, एक और नए लॉजिक, एक और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, मस्त रहना है। बाय बाय।